और ईसाई गॉड के नाम को पकड़ के बैठे। हर इंसान नाम को पकड़ के बैठा है, लेकिन नाम की जो वस्तु है उसको नहीं जान रहा। हिंदू सोच रहा है कि मेरा राम वो धनुष बाण वाला राम था, वो तो त्रेता युग में आए थे। त्रेता युग से पहले तुम राम बता दो कहां है। धनुष बाण लेके खड़े हो गई। द्वापर युग से पहले तुम कृष्ण जी बता दो कहां है। अगर ये द्वापर त्रेता नहीं आता ही नहीं, तो बताओ तुम राम और श्याम का मंदिर कैसे बना? ये नाम भी ना होते, केवल सतयुग होता तो केवल विष्णु जी की बात चलती, और सतयुग भी ना होता तो कौन होता परमात्मा? सतयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति, देवी भागवत पुराण पढ़ो, उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करती हूं। अगर वो उत्पत्ति ना करती तो कौन भगवान होता? तो किसको भगवान कहते? और अगर देवी आई है तो देवी भी तो कहीं से आई होगी ना। अगर देवी भी ना होती तो भगवान कौन होता? क्योंकि ये सब काया है, शरीर है। ये शरीर आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। शरीर भगवान नहीं होते। शरीरों से परे जो एक अदृश्य शक्ति है उसको जानना है, जो आपके शरीर को भी चला रही है। कैसे आए घर से यहां तक? कौन आपको उठा के लेके आया? ये 50, 60, 70 किलो की लाश को कौन ढो रहा है? उस शक्ति को जिस दिन जान जाओगे ना, तुम्हें राम का मतलब पता लग जाएगा। राम का मतलब होता है जो रोम रोम में रमता है, उसको कहते हैं राम। रमता राम। साईं अपनी वाणी में समझा रहे हैं, कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। वो रमता राम जो तुम्हें यहां से यहां तक लेके आया, वो रमता राम जो हनुमान जी को पर्वत तक पहुंचाने का काम कर गया, वो रमता राम जो राम जी को चला रहा है, धनुष बाण उठा रहा है, वो रमता राम जो कृष्ण जी के शरीर को चला रहा है, उनसे पहाड़ उठवा रहा है, वो रमता राम जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाइयों को चला रहा है। बता दो किसी के पास आत्मा ना हो तो? आत्मा के नाम सुना है ना सबने? सबने? कौन कौन अपनी आत्मा लेके आया घर से यहां तक? सारे लाए हो? किसी की छूट गई हो तो देख लो, एक बार चेक कर लो भाई। सब लेके घूम रहे हो उस आत्मा को। लेकिन बता दो जरा, किसकी आत्मा किसी ने देखी है? चेक करिए कभी। आत्मा होती कैसी है? आत्मा है क्या? नाम सबने सुना है, लेकिन आत्मा है क्या? जिस दिन ये जान जाओगे ना, उस दिन तुम्हारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा, जैसे मेरे शरीर को आत्मा चला रही है, वैसे ही राम जी के शरीर को आत्मा चला रही है, कृष्ण जी के शरीर को आत्मा चला रही है, चींटी से लेके वेल मछली के शरीर को आत्मा चला रही है। इसीलिए कृष्ण जी ने अर्जुन को स्पष्ट बोल दिया कि हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है। वो मूर्ख है जो मुझे और तुझे शरीर माने बैठे हैं। ये शरीर हम नहीं है, जाएंगे, काटे जाएंगे, जलाए जाएंगे। हे अर्जुन, हम मारे काटे जलाए नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हम आत्मा हैं। हम आत्मा हैं। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, आत्मा को ना तो कोई अग्नि जला सकती है, ना कोई वायु सुखा सकती है, और ना कोई जल भिगो सकता है। वो है हम। वो है हम। ये शरीर नहीं है। ये शरीर तो हमारे कपड़े हैं।
जैसे आप कपड़े पहन के आए हो, कोई हरा, कोई पीला, लाल, गुलाबी, तो तुम थोड़ी नहीं हरे पीले लाल गुलाबी हो गए। ये कपड़े हैं, आज पीले हैं कल नीले, कल नीले हैं परसों गुलाबी, आज गुलाबी हैं कल को हरे, कैसे बदलते रहो। इसी प्रकार विष्णु जी ने भी, विष्णु जी भी हम तब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि विष्णु जी से दिखाया जाता है कि उनके अवतार हुए हैं, जबकि विष्णु जी भी खुद एक अवतार है। हम देखते हैं विष्णु जी के 10 अवतार। पहला अवतार कौन से कपड़े पहने उन्होंने, कौन से कपड़े पहन के अवतार लिया? मछली के कपड़े पहन लिए, कॉस्ट्यूम सही है, पहन लिए। बच्चे पहनते हैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन में, कोई मछली बन के आ जाता है, कोई मगरमच्छ बन के आ जाता है, कोई गोरिल्ला बन के आ जाता है, कोई गांधी बन के आ जाता है, कोई भगत सिंह बन के आ जाता है। ये कॉस्ट्यूम्स हैं। तो सबसे पहला कॉस्ट्यूम कौन सा पकड़ा उन्होंने? मछली का। जैसे लीला खत्म हुई छोड़ दिया, वो कपड़ा छोड़ दिया। अब दूसरा कौन सा कपड़ा पकड़ा? कछुए का। कुरुम अवतार, पहला मत्स्य अवतार, दूसरा कुरुम अवतार, उसको भी छोड़ दिया, मैं कछुआ भी नहीं। फिर क्या आ गया? वरा अवतार, जंगली सुअर का अवतार। दोनों दांतों पे पृथ्वी रख के लेके आए। थोड़ी देर बाद वो भी उतार दिया, नहीं चाहिए। तीसरा कॉस्ट्यूम भी गया, यानी मैं मछली भी नहीं, मैं कछुआ भी नहीं, मैं वरा भी नहीं। अब कौन सा अवतार आ गया? नरसिंह अवतार। आधा आदमी आधा औरत, आधा आदमी आधा जानवर। थोड़ी देर के बाद वो भी उतार दिया कि मैं आधा आदमी आधा जानवर भी नहीं। उसके बाद जितने भी अवतार आए सारे कपड़े पहने, उतार के चले गए। लेकिन जब राम और कृष्ण जी का अवतार धारण किया, वो वाले कपड़े पहने, इंसान वाले, तब हमने उसको कसके पकड़ लिया। हमने कसके पकड़ लिया कि ये है असली अवतार, और उसको प्रभु मान लिया। मछली को प्रभु नहीं माना। बता दो किसी मछली का कोई मंदिर का झगड़ा हो रहा हो कि हम मछली अवतार का मंदिर बनाएंगे। बता दो किसी कछुए के अवतार का मंदिर बना रहे हो तुम। बता दो किसी वरा अवतार का मंदिर तुम बना रहे हो। तुम किसका मंदिर बना रहे हो? राम अवतार, कृष्ण अवतार, क्योंकि तुम्हें अत्यंत प्रिय लगे ये अवतार। क्यों? क्योंकि मनुष्य चूना धारण किया हुआ है और ऐसी लीला कर दी है कि तुम्हारे मन को भा गए। जबकि वो ना मछली है, ना कछुआ है, ना वरा है, ना नरसिंह है, और ना ही राम है, ना ही श्याम है। वो कौन है? आत्मा है। ये आत्मा ही धारण कर रही है कपड़े को। और विष्णु जी का शरीर भी एक कपड़ा है, जिसके आगे 10 अवतार बताए जा रहे हैं। शंकर जी का शरीर एक कपड़ा है, हनुमान जी का शरीर एक कपड़ा है, तुम्हारा शरीर एक कपड़ा है, हमारा शरीर एक कपड़ा है। यहीं से निकाले और यहीं छोड़ जाएंगे। कहां से निकाले? कपड़े निकालते हो ना अलमारी में से। अलमारी में कहां से आते हैं? दुकान में से। दुकान में कहां से आते हैं? फैक्ट्री में से। तुम्हारे कपड़े कहां से लेके आए हो? ये कहां से लाए हो शरीर? कौन सी दुकान में मिला ये? माँ के गर्भ से। ये फैक्ट्री लगी हुई है माँ के गर्भ में। देख तेरी को रोज कपड़े बन बन के निकल रहे हैं। देख तेरी को रोज 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 बिना रुके फैक्ट्री चल रही है, युगों युगों से चल रही है। अब उस कपड़े को धारण कौन करके आ रहा है? जीव। इसको जीव आत्मा कह देते हैं। ये कपड़ों को धारण करके आता है, उसके बाद ये अपने आप को कपड़ा ही मान के बैठ जाता है। हरा कपड़ा पहन के आया तो कहता है मैं हरा हूं, मैं हरा सिंह हूं। लाल कपड़े पहन के आ गई तो कहता मैं लाली सिंह हूं, लाली कुमारी हूं। ऐसे ही चल रहा है ये काम। यानी कपड़ों का डिजाइन लेडीज वाला आ गया तो कह देगी मैं लड़की हूं, और डिजाइन लड़कों वाला आ गया तो कह देगा मैं लड़का हूं। जबकि लड़की और लड़का दोनों कपड़े हैं।
और जिसने कपड़े धारण किए हुए हैं वो दोनों जीव हैं। जीव नाम सुना? जीव, जीव नाम सुना ना? बचपन में लिखा भी है, पढ़ा भी है। पानी में रहने वाले 5 जीवों के नाम लिखो, तो क्या लिख के आए थे? क्या लिखे थे बेटा? जीव हैं? वो जीव हैं या शरीर हैं? 5 जीव, जीव ने शरीर धारण किया हुआ है। किस किस का? मछली का, कछुए का, मेंढक का, ऑक्टोपस का, घड़ियाल का। ये सब पानी में रहते हैं। जीव अमर है। क्या मछली अमर है? क्या घड़ियाल अमर है? क्या मेंढक अमर है? क्या कह रहा है मेंढक? टर मैं अमर हूं, ऐसा तो नहीं बोल रहा। मरे पड़े होते हैं कार के नीचे आके नालियों में। तो जीव अमर है, लेकिन मेंढक, मछली, मगरमच्छ ये अमर नहीं है। अब दोनों में क्या फर्क है? एक अमर है और एक मर रहा है। क्या फर्क है दोनों में? क्योंकि जो मर रहा है वो शरीर है, और जो नहीं मर रहा वो जीव है। जीव क्यों नहीं मर रहा? क्योंकि वो आत्मा का अंश है, परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव अविनाशी है, लेकिन शरीर अविनाशी नहीं है। जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे 2 चीजें हैं। एक आपका शरीर जो नाशवान है, मरेगा एक दिन। कितना ही तुम बचा लो इसको, तुम कितने ही डॉक्टर खरीद लो, तुम कितने ही लोगों को खरीद के रख लो कि मेरा हार्ट अटैक होगा तो इसका दिल लगा लूंगा, किडनी फेल होगी तो उसकी लगा लूंगा, फेफड़े फेल होंगे। माइकल जैक्सन ने यही किया था। माइकल जैक्सन ने आदमी खरीद लिए थे कि मेरा कोई भी अंग खराब होगा मैं तेरा लगा लूंगा, तेरा लगा लूंगा। लाखों करोड़ों डॉलर दे दिए उसको, तब भी ना बच पाया। तो इसी प्रकार जो शरीर है वो मरेगा ही मरेगा, चाहे तुम कितना जोर लगा लो। और जो जीव है वो कभी नहीं मरेगा, चाहे तुम उस पर भी कितना जोर लगा लो मारने पे। अब तुमने इन दोनों को समझ लेना है। जन्म मरण से न्यारा है, लेकिन जन्म मरण में फंसा पड़ा है, फंसा पड़ा है, सुख दुख भोग रहा है। आत्मा मरती नहीं, जन्मती नहीं, अच्छी बात है, लेकिन जीव तो फंसा पड़ा है। बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव। वो गाय बैल देखो बेचारी खूंटे से बंधी है, जब तुम पानी पिलाओगे पी लेगी, नहीं तो बेचारी बैठ जाएगी। तो फिर वो दुख भोग रहे हैं। मालिक का जीव दुख भोग रहा है यहाँ पे सृष्टि में। और तुम्हें लग रहा है ये दुनिया मेरे भगवान ने बनाई है। भगवान, अरे भगवान ने दुनिया बनाई होती तो ये मौत क्यों बनाई? ऐसी दुनिया बनाता कि कोई मरता ही ना। फिर देखो कितना मजा जीने में। फिर तो मजा आता कि भैया मैं तो पैदा हो गया, अब तो मैं खूब कमाऊंगा। खूब क्यों? क्योंकि मैं मरूंगा ही नहीं कभी। अब तो कमाने का मेरा फायदा है। और पता लगा मैंने खूब कमाया, खूब कमाया, खूब कमाया, और जब खर्चने की बारी आई तो हार्ट अटैक आ गया। बता क्या फायदा उसका? तो पड़ोसियों के लिए कमाया, दुकानदारों के लिए कमाया, तुम्हारी दुकान में जो बैठ गया वो हाथ निकल ही नहीं रहा है उसके लिए कमाया, तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए कमाया, अपने लिए क्या कमाया? कुछ भी नहीं। तो असली चीज क्या है? इस जीव की मुक्ति। इस जीव को कोई रास्ता बताने वाला मिल जाए तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। अब ये जीव फंसा कहां है पहले समझ लो। बहुबंधन में बांधे एक बेचारा जीव। ये फंसा कहां है? ये 5 तत्व की काया में फंसा है। ये है वो काया, ये है वो पिंजरा जिसमें तोता फंसा पड़ा है। और तोता रोज बोल रहा है, लेकिन तुम पकड़ नहीं पा रहे तोते को कि ये तोता बोल रहा है या शरीर बोल रहा है। तोता बोलेगा, लेकिन देखो कौन बोल रहा है? तोता बोलता है कि पिंजरा बोलता है? तोता बोलता है कि पिंजरा बोलता है? तोता बोलता है ना। लेकिन यहाँ पर पिंजरा है शरीर, और होठ किसके हिल रहे हैं? तोते के कि पिंजरे के?
बस यही दिक्कत है, ये दिक्कत है, पिंजरे की। यही दिक्कत है। ये पिंजरा ऐसा है कि ये पिंजरा बोलता भी है, ये पिंजरा हंसता भी है, ये पिंजरा देखता भी है, ये पिंजरा सब कुछ करता है। ये पिंजरा, दो पिंजरे मिलके तीसरा पिंजरा भी पैदा कर देते हैं। ये ऐसा खतरनाक पिंजरा दे दिया इस तोते को, इसलिए तोते को अपनी हैसियत, अपनी असलियत ही भूल गई है। तोता अपने आप को पिंजरा मान बैठा है, अब पिंजरे पिंजरे बनाने में लगे पड़े हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। और किसी की मुक्ति की कोई बात करे तो दुख होने लग जाता है। अगर पिंजरे से तोता निकल जाए तो तोता खुश होगा, तोते के घर वाले खुश होंगे या दुखी होंगे? सोच लो एक बार, सोचो तुम 5 तोते का परिवार है, एक तोता गया मिर्ची खाने, उसको बंद कर दिया किसी ने पकड़ के पिंजरे में। अब अगर वो पिंजरा तोड़ के या पिंजरा खुला हुआ छोड़ के अगर चला गया और निकल आया वो तोता और अपने परिवार में आके बैठ गया, तो बाकी तोते खुश होंगे या दुखी होंगे? खुश होंगे। यानी पिंजरा खाली हो गया, तोता निकल गया। और जब ये पिंजरा खाली होता है, तो दुखी तोता निकलता है, तो बाकी तोते दुखी होते हैं। दुखी होते हैं। अरे भाई ये तो निकल गया, दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि उन्होंने गुलामी को ही जीवन मान लिया है। वो कहते पिंजड़े में रहो तो हम आजाद हैं, तो हम जीवित हैं, और पिंजरा छोड़ के निकल जाओ तो हम मर गए। उल्टी कहानी चल रही है। पिंजरे में रहने को आजादी, पिंजरे में रहने को जीवन मान के बैठे हैं, और पिंजरा छोड़ के उड़ने को मृत्यु बता रहे हैं। उल्टी गंगा बह रही है। इसीलिए साहिब समझा रहे हैं कि 5 25 3 का पिंजड़ा, वाह में तुमको राखे हो और तुमको बिसर गई सुध घर की। ये महिमा अपनी भाखे हो। शरीरों की महिमा में फंसा रखा है सबको। अरे अगर ये मेरा पिंजड़ा है तो राम जी का शरीर राम जी के जीव का पिंजड़ा है, कृष्ण जी का शरीर उनके जीव का पिंजड़ा है, हनुमान जी का शरीर उनके जीव का पिंजड़ा है। ये सब पिंजड़े ही हैं, सब पिंजड़े हैं। और किसकी पूजा चल रही है? पिंजड़े की। इसीलिए बोल रहे हैं वो 5 25 3 का पिंजड़ा, वाह में तुमको राखे हो और तुमको बिसर गई सुध घर की। ये महिमा अपनी भाखे हो। पिंजड़ों की महिमा चल रही है। चारों तरफ नजर घुमा के देखो, किसकी पूजा करते हो? शनिदेव की, वो पिंजड़ा है। तुम किसकी पूजा कर रहे हो? वरुण देव की, वो पिंजड़ा है। तुम किसकी पूजा करते हो? इंद्र भगवान की, पिंजड़ा है। तुम किसकी पूजा कर रहे हो? हनुमान जी की, वो भी पिंजड़ा है। तुम किसकी पूजा कर रहे हो? शंकर जी की, राम, अरे वो भी पिंजड़े हैं। असली राम पिंजड़ा नहीं है। हे अर्जुन, जो मुझे ये शरीर मानता है, जो मुझे आदमी औरत करके जानता है, जो मुझे ये हाथ कान पैर आंख ये इंद्रियां समझता है, उससे बड़ा कोई दुनिया में अज्ञानी नहीं है। क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं, पुरातन हूं। मैं ही सत्य सनातन हूं। सत्य सनातन मतलब क्या होता है? आत्मा ही सत्य सनातन है। अध्याय 2 24वां श्लोक। दूसरा अध्याय पढ़ो, 24वां श्लोक पढ़ो, बिल्कुल क्लियर लिखा है कि सनातन होता क्या है। आज कोई भी भगवा चोला पहन लेता है, हाथ में त्रिशूल उठा लिया, हम सनातनी हैं, झंडा उठा लिया, हम सनातनी हैं। अरे भैया, सनातनी का मतलब तो जान ले, होता क्या है सनातनी? 24वां श्लोक पढ़ोगे, साफ लिखा है, हे अर्जुन, आत्मा अचल है, अघुलनशील है, आत्मा पुरातन है, अजन्मा है, यही आत्मा सत्य सनातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। और सनातनी कौन है? जो इस आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर ले,
शरीरों का नहीं,